हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी। हम फिर एक नई क्लास के साथ हम आपके पास हाजिर हुए हैं एक नई क्लास के साथ। तो फिर वही कक्षा 12 एनसीईआरटी फिजिक्स और वही चैप्टर वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की। उसमें हमने पहले एग्जाम्पल किए थे तीन न्यूमेरिकल्स। हम हर क्लास में 3 न्यूमेरिकल कराएंगे आपको, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। एकदम छोटी छोटी क्लासें होंगी, ठीक है, 20, 25, 30 मिनट की लास्ट, ठीक है। और फिर हमने आंकी क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। पिछली वाली क्लास में हमने 3 न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। नहीं समझ में आया तो मेरे को तुरंत कमेंट करें, ताकि आपको अगली क्लास में फिर बता दिया जाएगा। आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6 आंकी क्वेश्चन वाली, ठीक है। तो रेडी रहे। आपको हर क्वेश्चन पे यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि भाई आपको जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मैं अभी न्यूमेरिकल नंबर 4 बताने वाला हूं, तो उसका क्वेश्चन आपको मैं कोशिश करूंगा कि वहां पर लिखाऊं आपको, मतलब टाइपिंग करके कैसे भी आपको व्यवस्था मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। नहीं मिले तो बुक से संपर्क कर लेना यार, इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा वहां पर आपको लिखा हुआ मिले, ठीक है, कैसे भी करके, ठीक है। नहीं भी मिले तो आपको ज्यादा मतलब दुखी होने की जरूरत नहीं है, बुक है पास में, ठीक है जी। चलिए तो करते हैं स्टार्ट नाउ। न्यूमेरिकल नंबर 4, तो ये है आपका न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनके द्विध्रुवीय प्रयोग में जीडियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले हमारे दो जीडियों के बीच की दूरी तो हमने देखा है, देखो ऐसे ये है, मान लीजिए आपका ये बिंदु प्रकाश स्रोत है, ऐसा है, ठीक है। ये एक तो जीडी है S1 है और एक दूसरी जीडी है S2, दोनों मान लीजिए S1 है, दोनों के बीच की दूरी हम देखते हैं ये है स्मॉल d, ठीक है। तो यही है स्मॉल डी। आपको स्मॉल डी का मान कितना देर का है, 0.28 मिलीमीटर देर का। कितना देर का है, यहां पर लिखेंगे दिया है, क्या देर का है, स्मॉल डी बराबर 0.28 मिलीमीटर या फिर 0.28 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर। कितने देर का है, 3 मिलीमीटर। फिर देखो आपको क्या कर रहा है, तथा पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो ये आपका अवरोधक है, अवरोधक, ठीक है। और ये आपका पर्दा है, ये आपको इस कैपिटल डी बराबर कितना है, ये देर का है 1.4 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये लो साहब, ये आपका स्क्रीन है, स्क्रीन, ठीक है, तो पर्दा है, तो इस कैपिटल डी बराबर कितना देर का है आपको 1.4, ठीक है, मीटर। उसके बाद क्या देर का है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, ठीक है। प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंग दैर्घ्य याद करें। मतलब आपको क्या कह रहा है कि सेंटर वाली जो दीप्त फ्रिंज बन रही है उससे चौथी जी दीप्त फ्रिंज बन रही है, उसकी दूरी 1.2 सेंटीमीटर है साहब, ठीक है, सेंटर से, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि प्रयोग में आने वाला जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य आपको याद करनी है, ठीक है। तो आपको देर का है यहां से y4 की वैल्यू देर की आपको 1.2 सेंटीमीटर है मेरे ख्याल से, 1.2 सेंटीमीटर। इसको हम लिखेंगे 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। मतलब ये देखो ये आपका है सेंटर वाली फ्रिंज, यहां पर लेते हैं ओडे से। अब यहां से ये तो केंद्रीय दीप्त है, यहां पर मान लीजिए चौथी बन चुकी है यहां पर, तो ये है, तो ये दूरी हमारे को बतानी है, सॉरी देर की 1.2 सेंटीमीटर देर की है। तो ये कह रहा है कि जो इस प्रयोग में आपने प्रकाश की यूज मिली है उसकी तरंग दैर्घ्य आपको बतानी है। तो आइए फिर हम करने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बढ़िया से बताने की कोशिश करने वाला हूं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि क्या चाहिए, तो मेरे को लेमड़ा चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर आइए मैदान जंग में, मैदान जंग में देखो साहब। तो देखिए ये मैं हटा देता हूं, इसके तो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है, पढ़ा रहेगा एक बार हमारा क्या ले रहे हैं। तो देखो हम चूंकि हम जानते हैं कि, देखो चूंकि हम जानते हैं कि, तो देखो सूत्र क्या है दीप्त बिंदु के लिए, देखो ये जानते हैं कि yn बराबर क्या है, डेल्टा एक्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये कॉमन सूत्र है साहब, ये पथांतर है। ये देखो आपका अवरोधक और पर्दे के बीच की दूरी है, ये दोनों सिर्फ S1 और S2 के बीच की दूरी है, ठीक है। अब देखो दीप्त बिंदु के लिए, दीप्त क्या लिखेंगे, दीप्त बिंदु के लिए, दीप्त बिंदु के लिए डेल्टा एक्स बराबर कितना है, एल लेमड़ा,
क्या है जी, एन लेमड़ा। तो सूत्र क्या बन गया हमारा, वाई एन बराबर क्या बन गया, वाई एन बराबर ये बन गया एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये बन चुका है साहब आपका। ठीक है, अब देखो इसको हटा देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मेरे को। ठीक है जी, अब देखो हमारे को क्या दे रखा है, हमारे को y4 दे रखा है। तो देखिए y4 बराबर क्या आने वाला है, तो 4 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब मेरे को तो लेमड़ा चाहिए, ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। ये देखो एक ले लेते हैं, तिरछा विरछा गुणा कर लेते हैं, तो क्या मिलने वाला है, लेमड़ा बराबर ये 4 लेमड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आएगा y4 इंटू डी बट्टे कैपिटल डी, और ये 4 है, ये भी नीचे आएगा। ठीक है, तो देखिए y4 की वैल्यू कितनी, 1.2 गुणा 10 की पावर -2 मीटर हो गया, इंटू डी, डी कितना है 0.28 गुणा 10 की पावर -3 बट्टे 4, इंटू डी कितना है, डी आपका है 1.4। ठीक है, तो देखिए बड़े आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये पॉइंट आओगे, ये इस पॉइंट से कैंसिल हो गया। देखो 14 दूनी 28, ये पॉइंट आओगे नीचे कितना 100 ले लेते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो वो 4 तिया 12, तो देखो लेमड़ा बराबर कितने आने वाला है, सारा कैंसिल हो चुका है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो अब देखो तो ये आ गया 3 दूनी 6 आ गया पहले तो, इंटू देखो 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, माइनस के 5 हो गए, और ये 2 और जाएंगे तो 10 की पावर कितने हो गए माइनस के 7, ये मीटर आ गया साहब। 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर ये आ चुका है साहब। इसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए ऊपर नीचे करेंगे, देखो आंसर ये है आपका। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ, लेमड़ा बराबर यही तो है आपका कि 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। मैंने ऊपर नीचे क्या किया, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 6 है, तो ये 6000 हो गया। अब ये 10 की पावर 3 बन गया, ये ऊपर ले देंगे तो कितना बन गया 6000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, या फिर लेमड़ा बराबर क्या बन गया, ये 6000 एंगस्ट्रॉम, ये बन चुका है साहब। ठीक है, तो आपका आंसर ये आने वाला है जी, मेरे ख्याल से आसान है एकदम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो मेरे ख्याल से ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। तो चलिए हम फिर करते हैं अगला। फिर देखो आपका है 5वां न्यूमेरिकल, क्या है जी 5वां, देखो ये है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लेमड़ा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर यहाँ फतांतर लेमड़ा है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता k इकाई है, पूर्णविराम उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पर फतांतर लेमड़ा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रखा है, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लेमड़ा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश स्रोत ले रखा है। तो देखो बहुत आसान है, सबसे पहले हमारे क्या दे रखा है, दिया है, तो क्या दे रखा है, प्रकाश एक वर्णीय दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है, चूंकि प्रकाश ये प्रकाश स्रोत दे रखा है, क्या कह रहा है कि लेमड़ा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश, हाँ ठीक है, प्रकाश एक वर्णीय है, एक वर्णीय है, अतः I1 बराबर I2 बराबर I0 माना। ठीक है, ठीक है, एक वर्णीय। अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि इसके अलावा क्या कर रहे हैं कि पर्दे के एक बिंदु पर जहां फतांतर लेमड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, तो देखो तो एक सूत्र होता है साहब, कलांतर निकालेंगे फतांतर देर का है। तो देखो फतांतर निकालते हैं तब होता है लेमड़ा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, और जब कलांतर निकालते हैं तो 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू फतांतर। ठीक है, चलिए आसान एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे को दे रखा अगले ने, ये कह रहा है कि एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पर्दे के एक बिंदु पर जहां फतांतर लेमड़ा है, तो दिया आपको क्या दे रखा है जी, साथ में ये भी दे रखा है
कि पथांतर डेल एक्स बराबर क्या दे रखा है, लेमड़ा है साहब। ठीक है, कि प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूं कलांतर। देखो अतः है कलांतर, देखो कलांतर फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू पथांतर। तो देखो या तो फाई बराबर है 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू लेमड़ा, तो लेमड़ा से लेमड़ा कैंसिल, तो फाई बराबर कितना आ गया 2 पाई। ठीक है, ये आ गया साहब आपका कलांतर आ चुका है। अब देखिए और आपको क्या कर है कि ठीक है, प्रकाश की तीव्रता क्या इकाई है, तो परिणामी तीव्रता, ये भी देर का आपको परिणामी तीव्रता आपको कितनी देर की, आई बराबर ये क्या देर की है। अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि तो आई बराबर क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2। ठीक है, तो इसको रख देते हैं। वो एक मामला ये है I1 I2 cos फाई, cos फाई। देखिए थोड़ा इधर कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर भी देखो I1 I2। ठीक है, तो देखिए I बराबर क्या आ गया, ये भी I2, सॉरी थोड़ा नीचे लिख देता हूं, तो क्या है I बराबर I नोट, ये भी I नोट, टू रूट I नोट स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया cos फाई। फिर देखो क्या आ गया I बराबर, तो आपका है I नोट 2I नोट प्लस 2I नोट cos फाई। तो ये आ गया आपको 2I नोट हमने कॉमन लिया, तो 1 प्लस cos फाई या I बराबर, तो ये आ जाएगा 2I नोट। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले यहां पर। ठीक है, क्या फॉर्मूला, वही लिख देता हूं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 5/2 माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर लिख देते हैं, अगर जगह है तो मैं यहां पर देख लेता हूं जगह है कि नहीं है। अरे यार जगह तो खोपड़ी है। देखो एक फॉर्मूला है ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 माइनस 1। अगर यहां पर 2 थीटा होता है 2 थीटा, तो यहां पर ये 2 दिया नहीं था, लेकिन यहां पर सिंगल ही थीटा है, इसलिए ये थीटा/2 आ गया साहब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाया है, ये इससे कैंसिल, या I बराबर क्या आ गया आपका, देखो ये 2 तो 4I नोट, और ये क्या आ गया cos स्क्वायर 5/2, यह आ चुका आपका। अब हम तीव्रता निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है, कलांतर देर का आपको फाई, फिर आपको और क्या देर का हो गया, और क्या है देखो, हाँ तो I बराबर क्या देर का आपको, क्या देर का, तो ये लो के, फिर 4I नोट इंटू cos स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन 2, तो 2 पाई से 2 से 2 कैंसिल हो गया। cos पाई की वैल्यू होती है माइनस की 1, कितनी होती है -1, और इसका वर्ग है तो ये प्लस का 1 हो गया साहब। ठीक है, तो हमारे को मतलब क्या मिलने वाला है, ये आ गया 4I नोट। ठीक है, यहां लिख देंगे चूंकि cos क्या है, cos पाई बराबर है -1। ठीक है, अब देखो ये आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 1 लगा देते हैं, अभी हमारे को जरूरत पड़ने वाली है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको इतना आपको। ठीक है, अब देखो थोड़ा मैं देख लेता हूं, ये कट नहीं रहा कहीं, नहीं थोड़ा तो और जगह। अब देखो ये कह रहा है ये कह रहा है कि उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पदांतर λ/3 है। ठीक है, पहले आपको इसमें पदांतर कितना है लेमड़ा, तो लेमड़ा भी इतना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर λ/3 हो तो पदांतर, तो वही सेम प्रोसेस, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, सूत्र ये काम कॉमन लेंगे, ये कॉमन है। ठीक है भाई, पदांतर इसने लेमड़ा लेयर का है। ठीक है, तो पदांतर लेमड़ा लेयर का, तब रिजल्ट आया हमारे पास ये कह रहा है कि पदांतर λ/3 हो तो उसके हिसाब से निकल लेंगे, क्या दिक्कत, प्रोसेस यही रहने वाला है। हाँ, ये इतना बड़ा नहीं करना पड़ेगा, ये आसान हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, देखो यहाँ पर बढ़ा देता हूं इसको थोड़ा, तो ये देखिए हाँ, तो बाकी ये देखो इसने कितना कर रहा है, बाकी ये सेम एकदम। तो देखिए मैं कोशिश करने वाला हूं, देखो हाँ पूरे प्रश्नानुसार, तो देखो पदांतर कितना देर का है λ/3, तो ये देखो 2 पाई अपॉन लेमड़ा इंटू पदांतर कितना है λ/3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 5 बराबर 2 पाई अपॉन 3 आ गया।
अब देखो इसका लगा देते हैं समीकरण नंबर 1 और ये लगा देते हैं समीकरण नंबर 2 लगा देते हैं ये, ठीक है। अब देखो तो समीकरण 1 से तो देखो i बराबर क्या है, तो 4i नॉट cos स्क्वायर, फाई की वैल्यू ये रही तो 2 पाई बटे 3, 1 बटे में 2 और है, ये लो तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह गया जी 4i नॉट cos स्क्वायर पाई बटे 3। अब पाई बटे 3 को मतलब कितना है, cos 60 डिग्री कितना, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और उसका वर्ग करेंगे तो 1/4, तो देखो क्या मिलने वाला है, तो 4i नॉट इंटू, तो ये कितनी वैल्यू मिलने वाली है 1/4, ठीक है। यहां लिख देंगे चूंकि cos स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है, या ऐसे लिख देंगे cos पाई बाई 3 बराबर है 1/2। अब यहां पर स्क्वायर कर रखा तो 1/4 हो जाएगा ये। अब देखो हाँ, या i बराबर ये क्या है 4i नॉट, ये देखो 4i नॉट बराबर क्या है k, तो यहां लिख देंगे k और ये बट्टा में 4 रहेगा, ये लो साहब आपका रिजल्ट। तो फतांतर जब लेमड़ा था ना उसकी 1/4 रहेगी ये भी, मतलब अब फतांतर आपने कर दिया 1 की, तो ये साहब अब तीव्रता भी देखो 1/4 हो जाएगी साहब, तीव्रता कम हो जाएगी, ठीक है। क्या रहेगी, हाँ ठीक है, मैं थोड़ा देखो नीचे कर देता हूं, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा ये ऐसा ऐसा मिलने वाला है आपको, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम करने वाले हैं आपका 6वां, ठीक है, बहुत बुरे क्वेश्चन है, शानदार जानदार लाजवाब, शानदार जानदार और लाजवाब, ठीक है। चलिए स्टार्ट नाउ। अब हम करने वाले हैं आपका है 6वां, ठीक है, बहुत आसान है एकदम, पार्ट्स इसमें भी दे रखे 2-3, लेकिन क्या क्या दे रखे मैं पढ़ देता हूं, कोशिश करूंगा यहां पर लिखने की, ठीक है। यंग के धीरे धीरे प्रयोग में व्यतिक्रमण फ्रेंजों को प्राप्त करने के लिए 650 नैनोमीटर तथा 500 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया, ठीक है। झिर्रियों के बीच की दूरी है 2 मिलीमीटर तथा पर्दा 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। पहला ए 650 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरी दीप्त फ्रेंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात कीजिए। फिर है बी केंद्रीय उच्चिष्ट से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण दीप्त फ्रेंज संपाती होती है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या क्या दे रखा, उसके बाद पार्ट फर्स्ट, उसके बाद पार्ट सेकंड, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, 6वां। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दे रखा है, देखो लेमड़ा 1 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, लेमड़ा 1 बराबर है 650 नैनोमीटर, तो हाँ तो ये नैनोमीटर रख लेते हैं 1 मिनट। फिर लेमड़ा 2 कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 520 नैनोमीटर, 520 नैनोमीटर। फिर क्या कह रहा है, तरंग दैर्ध्यों के प्रकाश पुंज का उपयोग किया गया झिर्रियों के बीच की दूरी, अभी मैंने आपको झिर्री बताई थी वो डी दूरी, तो ये डी दूरी है कितनी, 2 मिलीमीटर, इसको हम लिख देंगे 2 × 10⁻³ मीटर, ये 10⁻⁹ है नैनो, ठीक है। फिर है ये पर्दा 120 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो देखो पर्दे है डी बराबर है 120 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, ये इतना आपको डाटा दे रखा है। फिर हाँ तो पहला ऑप्शन पूछा हमारे को, ए क्या पूछ रहा है कि 650 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर तीसरी दीप्त फ्रेंज की केंद्रीय उच्चिष्ट से दूरी ज्ञात करो। होता है आसान एकदम चुन जाएंगे। देखो क्योंकि हम जानते हैं कि y n बराबर क्या था, डेल्टा x कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे दीप्त फ्रेंजों के लिए, दीप्त फ्रेंजों के लिए, तो दीप्त फ्रेंजों के लिए डेल्टा x बराबर कितना एल लेमड़ा आता है y n बराबर क्या आएगा
एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है जी, तो ये आ गया आपका। तो देखिए हमारे क्या कौन सी पूछी इसने, इसने पूछी है तीसरी, पूछी है तीसरी। तो देखो केंद्रीय या हाँ केंद्रीय डिप फ्रिंज से, केंद्रीय केंद्रीय डिप फ्रिंज पूछे ना। केंद्रीय डिप फ्रिंज, केंद्रीय केंद्रीय डिप फ्रिंज से तीसरी डिप फ्रिंज की दूरी, तो देखो y3 बराबर, तो यहां n 3 रख देंगे, तो यह क्या जाएगा 3। लेमड़ा कितना है, लेमड़ा 1 रखना है आपको, 650 मिलीमीटर वाला करना है, तो यह आ जाएगा 650 गुणा 10 की पावर -9 इंटू कैपिटल डी कितना देर का आपको, यह है 120 गुणा 10 की पावर -2। तो ये आप बट्टे में डी कितने है, डी आपको दे रखी है 2 गुणा 10 की पावर -3। तो देखो ये 10 की पावर -3 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 2 है ना, जो आसानी से आप चाहे तो इसको काट दो, चाहे इसको काट दो, आपकी मर्जी है, इसको काट दो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखें या y3 बराबर, तो देखो काटते हैं, देखें ये 10 की पावर 3 इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की 3 हो जाएंगे, यहां से खत्म हो जाएगा मामला। ठीक है, अब देखो इससे काट देते हैं, 60 हो गया। तो देखो 60 को इससे मल्टीप्लाई करें, देखो ये 3 है, हाँ तो ये 3 प्लस के हो गए ना, ये माइनस के 2 है तो प्लस का 1 बचा, एक ही ले लेते हैं तो प्लस के 2 हो गए, ये हो गया 36 18 इंटू 650 गुणा 10 की पावर -9 गुणा 10 की पावर 2 ये। ठीक है, अब ये 1 जीरो ये और शामिल कर देते हैं, 10 की पावर ये कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं हम। तो 18 को हम इस 65 से गुणा करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो रिजल्ट ये हमारे पास आ गया है 1.17 गुणा 10 की पावर -3, 1.17 गुणा 10 की पावर -3 मीटर, ये आ गया आपका y3। ठीक है, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, y3 है 1.17 मिलीमीटर, क्या लिख देते हैं जी, मिलीमीटर रख देते हैं। आई बात समझ में, तो ये आपका आंसर आ चुका है साहब। ठीक है, हाँ ठीक है जी, ये आपका आंसर आ जाएगा क्लियर कट एकदम। यहां से देखो ये 3 है तो माइनस के लिए कितने बचे थे, 6 बचे थे। ठीक है, भाग लगा कि ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो गया। ये पार्ट बी, ये ए पार्ट हुआ है। अब देखो मेरे ख्याल से अगर जगह है तो मैं पार्ट ये सेकंड वाला भी कोशिश करते हैं, देखिए हाँ तो ये देखो पार्ट बी स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर क्या कह रहा है, देखता हूं जगह है नहीं है। ठीक है जी, अब क्या कर रहा है सेकंड पार्ट देखो, ये कह रहा है कि केंद्रीय उच्च से उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए, उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात कीजिए जहां दोनों तरंग दैर्ध्यों के कारण डिप फ्रिंज संपत्ति होती है। तो एक तो मान लेते हैं एन भी, एक की मान लेते हैं n+1 भी, वो होंगे दोनों की सेम तो होने वाले नहीं है भाई। एक हाँ भाई, एक की तो 5वीं एक की 6वीं हो जाएगी, और क्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एक की n प्लस, एक की तो n भी, और एक की n+1 भी मान लेते हैं साहब। ठीक है, अब देखो हाँ तो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हाँ तो ये कह रहा है कि न्यूनतम दूरी, हाँ केंद्रीय उच्च से उस न्यूनतम दूरी को याद कीजिए। तो प्रश्नानुसार न्यूनतम दूरी वही होगी जहां एक तरंग दैर्ध्य के कारण एनवी व दूसरे
तरंगदैर्घ्य के कारण n+1v डिफरेंस बनेगी या बनती है। आता है, अब देखो, तो ये तो डिप्थ का मामला है सारा, ठीक है। तो डिप्थ में देखो बहुत आसान है, तो सूत्र है वाई एन बराबर है एन लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और एक का क्या हो जाएगा वाई एन प्लस वन, तो ये एन प्लस वन इंटू लेमड़ा, इसमें लेमड़ा वन और ये लेमड़ा टू है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये दोनों बराबर मान लेंगे, तो वाई एन प्लस वन, तो देखिए तो ये आ जाएगा एन, ठीक है, लेमड़ा वन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बराबर क्या है एन प्लस वन लेमड़ा टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ये इससे कैंसिल, ठीक है, तो क्या रह गया एन लेमड़ा वन और ये एन प्लस वन इंटू लेमड़ा टू, ठीक है। तो देखिए क्या मामला है, ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट नाउ, तो एन लेमड़ा वन बराबर है एन लेमड़ा टू और ये भी लेमड़ा टू, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वह न्यूनतम दूरी ज्ञात की जहां पर, हाँ जी, ठीक है। तो एन का मान आएगा तो हम यहां से ये निकाल लेंगे दूरी, क्या दिक्कत है, तो एन का मान चाहिए मेरे को, तो एक काम करते हैं इसको इधर ले आओ, क्योंकि ये लेमड़ा वन ही ज्यादा है, तो देखियो एन लेमड़ा वन माइनस एन लेमड़ा टू बराबर लेमड़ा टू है, ये एन कॉमन ले गया तो लेमड़ा वन माइनस लेमड़ा टू बराबर है लेमड़ा, देख लेता हूं कहीं कट तो नहीं रहा है, हाँ इतना ही रहेगा। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर से बढ़ा देता हूं, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मामूली सा, ये पार्ट ए को उठा देते हैं, ठीक है। तो देखो मेरे को तो एन चाहिए, तो देखिए एन बराबर क्या है, तो लेमड़ा टू में लेमड़ा वन माइनस लेमड़ा टू का भाग लेते हैं, लेमड़ा टू कितना है 520 नैनोमीटर और ये है कितना है 650 नैनोमीटर माइनस ये 520 नैनोमीटर, ठीक है, या एन बराबर तो 520 नैनोमीटर 650 में से ये 520 लेस करने वाले हैं तो कितना बचेगा 130 मेरे ख्याल से, हाँ तो 80 रह गए, हाँ 130, तो ये आ जाएगा 520 नैनोमीटर और ये है 180 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो देखो ये आ गया आपका, हाँ ये ये कैसे गड़बड़ हो गया भाई, 550 130 130 करना था, तभी मैं देख रहा हूं यार ये कैसे हो गया, 130 था 30, तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 13 चौको 52, तो n बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ये n बराबर 4 है ना, यहां पर रख दो चाहे यहां पर रख दो, ये वो दूरी आ जाएगी, अतः वह न्यूनतम दूरी, तो y4 बराबर कौन सी आ जाएगी 4 इंटू लेमड़ा वन का मान कितना 600, मैं यहां रख रहा हूं यहां पर, तो 650 नैनो तो 10 की पावर माइनस 9, कैपिटल डी का मान कितना है आपका 120 गुणा 10 की पावर माइनस 2 बट्टे में स्मॉल डी का मान कितना है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 3, तो कैंसिल कर देते हैं ये दो, ये 10 की पावर माइनस 3 जाएगी, ये तो देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 इंटू 650 इंटू 120, ठीक है, और इंटू ये 10 ही बचेगा क्योंकि ये माइनस का 3 ऊपर ये हो गया, अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं आराम से, ठीक है ना, तो ये y4 बराबर ये, ठीक है, तो y4 बराबर कितना आने वाला आपका 1.56 गुणा 10 की पावर माइनस 3, 1.56 गुणा 10 की पावर माइनस 3, ये आ गया साहब आपका 1.56 गुणा 10 की पावर माइनस 3 मीटर आ चुका है, ये आपका आंसर है साहब, यहां रखोगे तो भी इतने आने वाले, यहाँ इतना ही आने वाला है, क्यों कि अगर n प्लस वन यहाँ पर लेमड़ा टू कम हो गया ना, तो ये आपका रिजल्ट आंसर हो गया साहब, ठीक है। आप इसको मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये आपके फिर अभी दो ही है,
ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो ये 4 5 6 और गए, 1 2 3 वो पिछले वाले क्लास में थे, ये 3 न्यूमेरिकल और उसके। ठीक है, तो हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक। अगर आपको समझ में आ गया है तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें इसको, और बेल आइकन की घंटी को भी दबाना है, वो है ना ये घंटा वाला निशान, उसको दबाएं। ठीक है, ताकि जैसे हम नए वीडियो डालें आपके पास तुरंत आ जाएगा जी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।